आज हम लोग विस्कोसिटी देखने वाले हैं। विस्कोसिटी मीन्स मतलब जब दो सॉलिड के बीच में जब फ्रिक्शन होता है उसे हम नॉर्मली फ्रिक्शन से ही बोलते हैं। बट जब दो फ्लूइड के बीच जो फ्रिक्शन मतलब उसमें फ्लो होने में जो रुकावट जनरेट करता है वो विस्कोसिटी के कारण ही होता है। रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ फ्लूइड मतलब फ्लो होने से जो रोक रहा है फ्लूइड को, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। रीज़न ऑफ विस्कोसिटी होने का क्या क्या कारण है? कोहेसिव फोर्स मतलब दो दो फ्लूइड के पार्टिकल कोहेसिव फोर्स के कारण ही जुटे होते हैं। तो जब वो आपस में बहुत मतलब नज़दीक होंगे, कोहेसिव फोर्स उनमें ज़्यादा होगा तो मतलब उसमें विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगा। इंट्रा मॉलिकुलर मूवमेंट ट्रांसफ़र, उसमें जितना मूवमेंट ट्रांसफ़र होगा उसमें विस्कोसिटी भी उतना ही अधिक होगा। कोहेसिव फोर्स गैस का कम होता है, कोहेसिव फोर्स लिक्विड का, क्योंकि लिक्विड बहुत क्लोजली जुड़े हुए रहते हैं। गैस मतलब उतने कोहेसिव फोर्स उसमें नहीं होता है, आप उसको खुला छोड़ दीजिएगा तो वो उड़ जाएगा, लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। ये एक सरफेस हो गया और यहाँ पे जो फ्लूइड है, जो ये एक सॉलिड सरफेस से जो सबसे जो क्लोजेस्ट जो फ्लूइड का पार्टिकल या लिक्विड का पार्टिकल है उसका वेलोसिटी 0 है, और सबसे ऊपर वाला का वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होता है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये वेलोसिटी एक्सिस हो गया। और ये आपका ऐसे जो ये जा रहा है वेलोसिटी, इसको प्रोफाइल बोलते हैं। लिक्विड इसी टाइप से फ्लो होता है। इधर वेलोसिटी सबसे कम, धीरे 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 उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक dy कुछ स्मॉल स्ट्रिप मानते हैं, और ये इसकी दूरी y है और ये dy है, तो ये टोटल dy प्लस dy हो जाएगा। और u जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है। अब इस डायग्राम इतने को हम बड़े बड़े देखते हैं। तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये वेलोसिटी एक्सिस हो गया, ये आपका स्ट्रिप था, ये y था, ये dy था, u प्लस du था, और ये y प्लस dy था। Viscosity is defined as the property of a fluid which offers resistance to the movement of one layer of a fluid over another layer of the fluid। मतलब जो हमारा विस्कोसिटी होता है वो फ्लूइड के हर लेयर पे, जैसे एक फ्लूइड का लेयर हो गया, एक फ्लूइड का, जैसे एक फ्लूइड का लेयर हो गया, एक फ्लूइड का लेयर हो गया, तो ये दोनों अपने लेयर को मतलब आगे बढ़ने से रोकता है, तो इसी को विस्कोसिटी बोलते हैं। एक तरह का ये है फ्रिक्शन ही हुआ। जैसे ये सरफेस है, सॉलिड सरफेस, इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इस पे जब शेयर स्ट्रेस थोड़ा सा भी अप्लाई होता है तो ये इसमें चेंजेस होना शुरू हो जाता है फ्लूइड के केस में। बट द सॉलिड के केस में जब क्या होता है, हुक्स लॉ होता है ना, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन होता है, लेकिन ये लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता है। उसमें आप थोड़ा सा भी शेयर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो उसमें शेयर स्ट्रेन बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे कि आप लिक्विड को आप थोड़ा सा भी उसमें फोर्स लगाओगे वो बहता ही चला जाएगा, लेकिन सॉलिड के केस में आप जितना आप शेयर स्ट्रेस लगाओ वो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन भी मिलता है, बट लिक्विड के केस में नहीं होता है। But in case of liquid, we apply dF small force to the upper layer of a liquid, then the liquid particle continuously move in the direction of force, that is shear stress. It is not directly proportional to the shear strain। ये मैं अभी बताया।